गुड इवनिंग ऑल स्टूडेंट्स। तो अपना इस चैप्टर का लास्ट वीडियो है जिसमें सिर्फ जेई मेंस, नीट और जेई एडवांस के क्वेश्चन है। तो देखो अपने पास पहला क्वेश्चन है 2012 जेई एडवांस का है आईआईटी का। आपसे बोला है एक रिएक्शन जो फर्स्ट ऑर्डर की है उसको डिकम्पोज होने में 1/8 और 1/10 पार्ट डिकम्पोज होने में T1/8 एंड T1/10 का टाइम लग रहा है। तो आपसे बोला है T1/8 अपॉन T1/10 इंटू 10 की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, तो देखो अपने पास फॉर्मूला क्या होता है। सबसे पहले T1/8 बराबर 2.303 अपॉन के लॉग A अपॉन A माइनस एक्स। ये क्या होता है, T बराबर 0 पर रिएक्टेंट की इनिशियल कंसंट्रेशन और नीचे वाला पार्ट क्या होता है आपका A माइनस एक्स। कितना पार्ट आपका बचा हुआ है, आपसे बोला कितना है, पहले 1/8 पार्ट आपका रिमेनिंग है तो मैंने मान लिया A। तो ये कितना बचा आपका A/8। क्यों, A का 1/8 कितना होता है आपका A/8। ठीक है, A से कैंसिल, 8 गया आपका ऊपर, इसको लिखा आपने 2 की पावर 3। लॉग की प्रॉपर्टी होती है 3 आपका सामने आया तो कितना हुआ आपका 3 log 2। log 2 कितना होता है 0.30। इक्वेशन नंबर 1। वापस सेकंड में क्या बोला है 1/10 पार्ट आपका रिमेनिंग रहना चाहिए तो वही A/10 A से कैंसिल। log 10 कितना होता है आपका 1। तो देखो आपका ये कितना हुआ log 10 1। इक्वेशन नंबर 2। फिर आपने क्या किया, इक्वेशन 1 में इक्वेशन 2 का डिवाइड किया, काटापीटी की तो कितना आया आपका 0.90 आया। ठीक है, अपने को किसकी वैल्यू निकालनी है, इस फ्रैक्शन की वैल्यू निकालनी है अपने को। तो T1/8 अपॉन T1/10 इंटू 10, इसकी वैल्यू कितनी आई है देखो आप, आपकी 0.90 इधर है आपकी, ये रही। तो ये हुआ आपको 0.90 इंटू 10, पॉइंट के बाद 2 अंक है तो कितना हुआ 100, 0 0 कैंसिल, कितना है आपका 9। इंटीजर टाइप का था आंसर। ठीक है, एक आपका ये हो गया। सेकंड क्वेश्चन आपका 2014 जेई मेंस का है। ठीक है, देखो इसके ऑप्शन भी हैं और इसका सॉल्यूशन आपको बताया नहीं है, बस आपको ना ऑप्शन से करना है कैसे होगा। बड़ा सिंपल क्वेश्चन है। आपसे बोला है 2A + B = C+D। आपके पास रेट के बने और 3 आपके पास एक्सपेरिमेंट के बने। आपसे बोला है इसका रेट लॉग क्या होगा जब आपका C फॉर्म होगा, C बनेगा तब इसका रेट लॉग क्या होगा वो अपने को निकालना है। तो देखो है ना अपने पास 4 ऑप्शन है। तो देखो सबसे पहले यहाँ देखते हैं एक बार, यहाँ आपका देखो 0.1 A सेम है, यहाँ भी आपका सेम है। तो B को आपने देखो डबल किया है। ठीक है, B की कंसंट्रेशन को डबल करने पर क्या रेट पे आपका कोई इफेक्ट पड़ रहा है, क्या नहीं पड़ रहा है। इसका मतलब B की कंसंट्रेशन से रेट पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा, तो आप बोल सकते हो वहाँ पे आपकी B की पावर कितनी रही होगी 0। कैसे, देखो आप R बराबर जैसे K, ये कितना हुआ आपके B की पावर 0, इसकी वैल्यू कितनी होती है 1। तो R बराबर कितना आया K, और मैंने लिखा भी था आपको 0 ऑर्डर रिएक्शन में रेट ऑफ रिएक्शन रेट कांस्टेंट के बराबर होती है। इसका मतलब B को आप कितने टाइम्स कर दो रेट क्या रहेगी आपकी सेम। इसका मतलब ये हुआ B के रेस्पेक्ट में आपका ऑर्डर कितना होगा 0। चेक करते हैं कौन कौन से ऑप्शन में, मैं आपको ऑप्शन दिखाता हूँ उधर देखो एक बार आप। ठीक है, ये इसके 4 ऑप्शन है। बी ऑप्शन में आपकी B की पावर 1 गलत हो गया, इधर B² ये गलत हो गया, इधर B की पावर 1 गलत, कौन सा बचा आपका ये ऑप्शन है। इसका मतलब फर्स्ट ऑप्शन आपका सेम है। ठीक है, मैं बोल देता हूँ, यदि आपकी B की या A की कंसंट्रेशन को डबल ट्रिपल करने पर रेट आपकी सेम रहती है तो आप समझ जाना 100% आपका ऑर्डर क्या रहेगा, सेम 0 ऑर्डर रहेगा आपका। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपसे बोला है, ये 2012 यही ट्रिपल का क्वेश्चन है जो भी जेई मेंस होती है। आपसे बोला है फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन है, ये दे रखा है इसमें 0.1 से 0.025 होने में इसको 40 मिनट लगते हैं। तो आपको ये बोलना है जब कंसंट्रेशन आपकी 0.01 m हो जाए तो आपको है ना रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगी वो अपने को निकालना है। ठीक है, तो देखो अपने पास फॉर्मूला क्या होता है फर्स्ट ऑर्डर में, ये फॉर्मूला होता है, लगाया आपने A कितना है 0.1, यहाँ रखा आपने 0.1। A माइनस एक्स क्या होता है आपका बचा हुआ पार्ट, बचा हुआ पार्ट कितना है इसमें 0.025 देखो बचा हुआ है। तो यहाँ लिखा आपने, इसको सॉल्व किया, सॉल्व करने पर आपका R बराबर कितना आया, यहाँ से आपका ये वाला आ गया। ठीक है, वापस इसको सॉल्व किया तो आपका R बराबर कितना आएगा यहाँ से, ये क्वेश्चन आपका 3.45 × 10⁻⁻⁴। ठीक है, अब देखो है ना थोड़ा ध्यान रखना है इसमें, ये कैसे आया, हमने यहाँ से देखो क्या किया है K की वैल्यू निकाली ये वाली। ठीक है, उसके बाद फर्स्ट ऑर्डर बोला आपका 0 ऑर्डर बोला आपको, यहाँ से फर्स्ट ऑर्डर बोला तो R बराबर क्या होगा आपका K, और ये क्या होगा आपका A की पावर 1। K हम निकाल चुके हैं देखो ये रहा, तो K की वैल्यू यहाँ रखी आपने A, ये क्या है कंसंट्रेशन ऑफ A कितनी दे रखी लास्ट में देखो आपकी ये 0.01 m, तो आपने यहाँ पुट कर दी, इसको सॉल्व किया तो कितना आया आपका 3.54। अगला क्वेश्चन करते हैं, 2011 में पूछा हुआ है जेई मेंस में। ठीक है, आपसे बोला है एक रिएक्शन
आपकी रेट डबल हो जाती है यदि आपने क्या टेम्परेचर को 10 डिग्री से राइज कर दिया, इंक्रीज कर दिया, ठीक है। तो आपसे बोला है 50 डिग्री से इंक्रीज करने पर रेट ऑफ रिएक्शन कितनी होगी। तो देखो आपको है ना फॉर्मूला ध्यान रखना है, कभी भी ऐसे है ना टेम्परेचर को है ना इंक्रीज करे, आपसे रेट पूछना तो ये होता है आपका 2 की पावर डेल्टा टी अपॉन 10। 2 डेल्टा टी का मतलब होता है टेम्परेचर का डिफरेंस, कहाँ से जा रहा है आपका 0 से 50 जा रहा है, देखो 50 लास्ट में ना, डिफरेंस कितना हुआ 50 अपॉन 10 कैंसिल, 2 की पावर 5 कितना हुआ आपका 32, ठीक है। लेकिन आप याद रखो इसका एक सिंपल ट्रिक और होती है, मैंने आपको बोला भी था टेम्परेचर को इंक्रीज करने पर 10 डिग्री आपकी रेट ऑफ रिएक्शन क्या होती है 2 से 3 टाइम्स इंक्रीज होती है। लेकिन मैंने बोला था आपको ना आपको 2 ही माननी है, इसका मतलब 0 से 10 डिग्री में आपकी रेट कितनी हुई डबल, 10 से 20 में वापस डबल 4, 20 से 30 में वापस डबल 8, 30 से 40 में कितनी हुई डबल 16, वापस आपका 40 16 कितनी आपकी डबल 32, ठीक है। तो ये आपका आंसर आ गया। चाहे तो आप लगाओ फॉर्मूला, चाहिए लगाओ, दोनों में से आपके ऊपर है कौन सा यूज करो, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपसे बोला है 2009 में या IEEE का पूछा हुआ है, ठीक है। आपसे बोला है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में आपकी हाफ लाइफ दे रखी है 6.93 सेकंड या मिनट जो भी दे रखा, ठीक है आंसर में। तो आपके बोला है 99% रिएक्शन को कंप्लीट होने में कितना टाइम लगेगा। हालांकि बोर्ड के लिए भी इंपॉर्टेंट है, बड़ा सिंपल क्वेश्चन है। सबसे पहले आपसे टी हाफ दे रखा है ना, तो आप के निकालो, के कितना होता है 0.693 अपॉन टी हाफ, इसकी वैल्यू रखी, सॉल्व किया तो कितना आया आपका 0.1 मिनट से इनवर्स आ गया, ठीक है। फिर टी बराबर कितना होता है फॉर्मूला, यहाँ वैल्यू पुट की, ए क्या है 100, क्यों परसेंटेज में क्या बना है, एक्स कितना है 99, इसका मतलब नीचे कितना बचा आपका 100 माइनस 99 1, सॉल्व किया तो कितना आ गया 46.0, ठीक है। ये आपका अगला क्वेश्चन आपका 2011 का है, 17 का नीट का क्वेश्चन है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है और अब तक हमने ऐसा क्वेश्चन बिल्कुल नहीं किया, ठीक है, क्योंकि ये थोड़े हटके क्वेश्चन होते हैं। देखो ये आपके पास x2 प्लस बाई टू इक्वल टू 2x रिएक्शन के बने, आपसे बोला है आपकी ये जो रिएक्शन है ना ये आपकी 3 स्टेप में हो रही है। पहला स्टेप फर्स्ट स्टेप है, सेकंड वाला स्लो स्टेप है और थर्ड वाला भी क्या आपका फर्स्ट स्टेप है। तो आपसे बोला है ओवरऑल रिएक्शन का ऑर्डर क्या होगा, ये अपने को निकालना है। तो मैंने आपको बोला भी था कॉम्प्लेक्स रिएक्शन क्या होती हैं, जो आपकी एक से ज़्यादा स्टेप में क्या होती हैं कंप्लीट होती हैं। उस रिएक्शन में जो आपका स्लो स्टेप होगा ना वो क्या होगा आपका RDS होगा। देखो तो आपका बीच वाला पार्ट क्या है RDS है, तो यहाँ से रेट क्या होगी आपकी R बराबर के, रिएक्टेंट में क्या है X और दूसरा क्या आपका बाई 2। अब सबसे इंपॉर्टेंट है क्या जो हमने रेट लिखी है ना इसमें ये जो आपकी टर्म है क्या आपकी रिएक्टेंट में जो आपकी रिएक्शन गिवन है उसमें है क्या है। देखो x2 है बाई 2 है यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर x नहीं है, इसका मतलब मेरे को फास्ट स्टेप से x को रिप्लेस करना है। तो मैंने क्या किया यहाँ पे देखो आप x2 ये रहा आपका, तो मैंने इसके लिए लिखा आपका k बराबर क्या होता है, ठीक है, k बराबर आपका होता है कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो देखो पहले स्टेप में क्या आपका x इंटू एक्स कितना हुआ x स्क्वायर अपॉन नीचे कितना आपका कंसंट्रेशन ऑफ x2 क्रॉस मल्टीप्लाई किया, स्क्वायर है रूट लिया तो कितना आया k की पावर 1/2 इंटू एक्स की पावर 1/2। इस x की वैल्यू आपने कहाँ रेट लॉ में पुट की इसमें, ठीक है। देखो अभी क्या हुआ r बराबर पहले से k है k की पावर 1/2, इसके x की वैल्यू कितनी है ये वाली रखिए आपने बाई 2 आपका सेम है ये। अब देखो ये दोनों तो आपके कांस्टेंट हैं, इसको आप नया कांस्टेंट k डैश बोल दो, ठीक है। x2 की पावर 1/2 बाई 2 की पावर 1। आपसे क्या बोला है ओवरऑल ऑर्डर क्या होगा, तो आधा यहाँ से हाफ यहाँ से और 1 यहाँ से, टोटल कितना हुआ आपका 3/2 मतलब कितना हुआ 1.5। तो आपका कौन सा ऑप्शन होगा इसमें 1। तो देखो आपको एक सिंपल लाइन बोल रहा हूँ, यदि आपकी कॉम्प्लेक्स रिएक्शन गिवन है ना तो उसमें आपका जो स्लो स्टेप होगा उसमें से आप रेट लिखो और उस रेट जो आप लिख रहे हो ना उसमें आप है ना मॉलिक्यूल चेक करो कि आपके रिएक्टेंट में गिवन है क्या नहीं। जो आपको शुरू में रिएक्शन गिवन है नहीं है तो फिर क्या करो आप फास्ट स्टेप से उसको आप चेंज करो, ठीक है। मैं एक बार वापस इसको समझा देता हूँ। आपकी ये रिएक्शन गिवन है, ये रिएक्शन आपकी मल्टीपल स्टेप में गिवन है, तो इसमें ये जो आपका बीच वाला स्टेप है ना ये आपका स्लो स्टेप है। तो इससे अपने को रेट लिखनी है R बराबर k x ये बाई 2, क्यों ये आपके रिएक्टेंट में गिवन। लेकिन ये जो x है ना ये आपकी रिएक्शन में गिवन है ही नहीं। देखो यहाँ पे आपका x2 है बाई 2 है, तो मेरे को x को रिप्लेस करना है। मैं x को रिप्लेस कहाँ से करूँगा, इस फास्ट स्टेप से करूँगा। तो ऐसे लिखेंगे कि हम 11th में पढ़ा हुआ हमने k बराबर क्या होता है कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट x इंटू एक्स स्क्वायर अपॉन x2। फिर से सॉल्व करेंगे वापस पुट करेंगे। अब सबसे इंपॉर्टेंट है आप ये बोलोगे कि सर है ना थर्ड वाला फास्ट स्टेप है, यहाँ से आपने x को रिप्लेस क्यों नहीं किया। देखो कारण क्या है, क्योंकि यहाँ पर वापस आपका बाई गिवन है और इस रिएक्टेंट में कहीं पर आपका बाई गिवन नहीं है, इसलिए मैंने क्या पहला वाला स्टेप आपको यूज किया हुआ, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन
19 का है, जेई मेंस का पूछा हुआ है, ठीक है, 1 साल पहले का ये, ठीक है। आपसे ये बोला है N2O5 का डिकम्पोजिशन आपका ऐसे होता है, ठीक है। फिर आपको ये बोला है N2O5 की कंसंट्रेशन 3 से 2.75 होने में 30 मिनट लगते हैं आपसे, तो आपसे ये बोला है NO2 की रेट ऑफ फॉर्मेशन आपकी क्या होगी, ये अपने को निकालना है, ठीक है। तो देखो सबसे पहले तो रेट लो क्या होगी आपकी, ये आपकी रिएक्शन के बना इधर ये रही, ठीक है। यहाँ रिएक्टेंट में तो -1/2 DN2O5/dt, यहाँ 4 है तो आपने डिवाइड किया 1/4 DO2। ये आपसे देखो N2O5 और NO2 के बारे में बोला है, इसका मतलब अपने को यहाँ O2 से कोई मतलब नहीं है, इसे क्रॉस कर दो आप, ठीक है। आपसे बोला क्या है, आप NO2 की रेट ऑफ फॉर्मेशन निकालो, जबकि N2O5 की आपको दे रखी है। इसमें देखो आप यहाँ से लेकर यहाँ तक डिक्रीज हो रहा है, आप इसमें 30 मिनट में तो आपकी रेट क्या होती है, -1/2 है ही है, 2.75 - 3/30। इसको सॉल्व किया, 4 को इधर क्रॉस मल्टीप्लाई किया, कितना 4/2, 2 काटापीटी की तो कितना आ गया आपका ये वाला 1.1675। ये आपका आंसर आ गया इसमें। इसका मतलब कौन सा ऑप्शन होगा आपका, ऑप्शन तो इसमें है नहीं, ठीक है। तो ये कुछ 7-8 क्वेश्चन है जेई मेंस, नीट एंड एडवांस के हैं, ठीक है। इन क्वेश्चनों को आप बार बार प्रैक्टिस करें, नहीं आए तो पूछें, ठीक है। इससे पहले वाला लेक्चर में मैंने क्वेश्चन दिया था एक आपको, ठीक है, ये वाला क्वेश्चन, ठीक है। तो पहले वाले का आंसर तो मैं लिख दिया था, इसमें कितना आपका 48 गिवन है। सेकंड वाले का इसमें आंसर गिवन नहीं था, ठीक है। तो देखो इसमें है ना आप करना कुछ, ठीक है, मैं आपको थोड़ा इसके आंसर बता रहा हूँ, ठीक है। नहीं आया तो कमेंट करना, ठीक है। एक बार आप इसमें आपसे बोला ए के रेस्पेक्ट में आपका ऑर्डर कितना होगा, जबकि बी के रेस्पेक्ट में आपका ऑर्डर कितना होगा, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है, एक तो आपका आंसर आएगा 2, एक आएगा आपका 3। अब किसका 2 आएगा किसका 3 आएगा, ठीक है, ये आप देखें, ठीक है। बस थोड़ा मैं आपको बता देता हूँ, 75 जो आपकी रेट, 72 जो आपकी रेट है ना ये वाली, ठीक है, इसके आप फैक्टर करना, ठीक है। फैक्टर कैसे करोगे, जहाँ पर आपको देखो डबल 3 टाइम्स बोल रहा है, इसका मतलब 3 का फैक्टर करना अपने को, 2 टाइम्स बोलना है तो 2 का फैक्टर करना। 2 और 3 में इसको 72 को अपने को डिवाइड करना है 2 पार्ट में, फिर अपने को है ना दोनों की पावर बराबर हैं तो दोनों पावर को अपने को सेम रखना है, ठीक है। ऐसा कुछ है इसमें, ठीक है। थैंक यू। तो ये चैप्टर अपना पूरा खत्म हो चुका है, थ्योरेटिकल प्लस न्यूमेरिकल, जेई मेंस एडवांस तक के न्यूमेरिकल किए हैं, ठीक है। थैंक यू। अब अपना नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट होगा कल या परसों में, ठीक है।